अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2 कॉस पावर 2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा आप ना इस क्वेश्चन में पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डायरेक्ट हम बगैर पुटिंग से ना ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो आपका नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना cos पावर 2x, इसको देखें आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और साथ आपके पास आ जाएगा dx। उसके बाद अगर आप देखें तो आप इस साइन को इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2 1 ओवर साइन एक्स माइनस साइन एक्स। क्योंकि ये जो साइन एक्स है इसको जब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे डिवाइड करेंगे तो एक जो साइन होगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका 1 ओवर साइन लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोसिकेंड एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2, ये आपका आ जाएगा कोसिकेंड एक्स माइनस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा अच्छा, आपको पता है कि जो कोसिकेंट एक्स आपके पास होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और जो आपके पास साइन एक्स होता है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉस एक्स। ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो लिमिट है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होगी नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अच्छा, उसके बाद ये जो माइनस है जब आप साइन को इंटीग्रेट करेंगे इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस, वो माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 2। अच्छा, जब आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखें कोसिकेंट जब अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो चले हम पहले एक स्टेप कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट पाई ओवर 2 माइनस कॉट पाई ओवर 2, ठीक है, प्लस कॉस पाई ओवर 2। ये हमने इस पे जो अपर लिमिट है वो अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट आपके पास है पाई ओवर 6, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट पाई ओवर 6 माइनस कॉट पाई ओवर 6 प्लस कॉस पाई ओवर 6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब कोसिकेंट पाई ओवर 2 मतलब कि कोसिकेंट 90 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, और कॉट पाई ओवर 2 जो है ये आपका 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस कॉस पाई ओवर 2 जो है ये इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो कोसिकेंट पाई ओवर 6 है इसकी वैल्यू क्या होती है, देखें आप इसको चेक कर सकते हैं। साइन पाई ओवर 6 मतलब कि साइन 30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर 2 के। अच्छा, ये अगर 1 ओवर 2 के इक्वल होता है तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो सिंपल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट पाई ओवर 6 मतलब कि वो सिंपल क्या आ जाएगा 2। अच्छा, उसके बाद माइनस यहाँ पे कॉट पाई ओवर 6, देखें आप इसको चेक कर सकते हैं कि कॉट जो है वो इक्वल होता है कॉज ओवर साइन के। अब कॉट पाई ओवर 6 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई ओवर 6 और साइन पाई ओवर 6। कॉस पाई ओवर 6 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के, और साइन पाई ओवर 6 इक्वल होता है 1 ओवर 2 के। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे जो आपका कॉस पाई ओवर 6 है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के। तो नंबर 21 है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स पावर 6 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स पावर 6 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी एक्स। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुटिंग करेंगे। पुटिंग आपने क्या करनी है कि यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो आपके पास बन रही है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म। मतलब कि जो मैजिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें आप क्या पुटिंग कर रहे होते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू, अगर ये फॉर्म दी गई हो, एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं या कास थीटा पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए आपका यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे जो पुटिंग करेंगे एक्स इज इक्वल टू सिंपल साइन थीटा पुट करेंगे। अब लिमिट स्पेस के साथ चेंज होंगी। अच्छा, जब आपका एक्स जो है वो 0 होगा तो टी की जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो साइन इनवर्स 0 जो है वो इक्वल होता है सिंपल 0 के, और जब आपका x जो है 1 होगा तो थीटा इज इक्वल टू आपका बनेगा साइन इनवर्स 1, और वो इक्वल आपका होता है पाई ओवर 2 के। तो जो लोअर लिमिट है वो आपकी 0 बनेगी और अपर लिमिट जो है वो आपकी बनेगी पाई ओवर 2, और डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं अब आप यहाँ पे पुट करें तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर 2, और x की जगह आप पुट करेंगे साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन पावर 6 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। और डी एक्स जो है ये आपका किसके इक्वल है, कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल है। अब इसमें अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, और स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो ये आपका ओवरऑल क्या बनेगा, ये ओवरऑल आपका बन जाएगा सिंपल कॉस थीटा, और साथ आपका यहाँ पे कॉस थीटा जब वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो आपको ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा जो है वो कैंसिल होंगे, आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 साइन पावर 6 थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज फार्मूला यूज़ करना है। पी की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करेंगे, नोमिनेटर में आप जो p होगा इसमें से आप 8 नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कि 6 माइनस 1 सिंपल आ जाएगा 5, 6 माइनस 3 ये आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा, 6 माइनस 5 ये आपके पास आ जाएगा 1। इसके बाद जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में आपने यहाँ पे इवन नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है, ये आपके पास आ जाएगा 6, फिर आपके पास आ जाएगा 4, और 6 माइनस फिर आपके पास 4 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2, और इससे आगे जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 0 बन जाएगा। हम यहाँ तक ही इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपकी यहाँ पे जो पावर है वो पावर आपकी यहाँ पे इवन है, तो अगर पावर इवन हो तो वैल्यूज़ फार्मूले में आपने यहाँ पे पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई भी करना है। वैल्यूज़ फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे जस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपका ये जो 3 है ये इस 6 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। नोमिनेटर में ये 5 जो है वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आ जाएगा 5 पाई। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 8। 8 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आ जाएगा 16, और 16 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 32। तो ओवरऑल आपका ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आ गया, 5 पाई ओवर 32। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कि था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से ऑनवर्ड वो हम स्टार्ट करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें हम रिडक्शन फार्मूला को प्रॉपर जो है वो डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी काफ़ी लेंथी होंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 4 कैलकुलस का चैप्टर 5 और चैप्टर 4 अगर आपने प्रॉपर सीखना है तो आप चैनल को विज़िट करें। चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट जो है वो अपलोड किया हुआ है, और चैप्टर 5 भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट होने वाला है। इसकी 5.1, 5.2, 5.3 हम कंप्लीट जब डिस्कस कर चुके हैं, 5.4 पे हम लगे हुए हैं, और इसके बाद 5.5 है वो भी हम कंप्लीट करें। और मेरा टारगेट ये है कि हम जो कैलकुलस है इसके सारे जो चैप्टर्स हैं अभी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे भी आएंगे, और डेरिवेटिव पे भी हम चैप्टर नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कैलकुलस सारी जो है हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।